हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करें। ये मानक रूप में दिया गया है, इसको हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। चलिए, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है 3.02 इंटू 10 पर पावर -6 है। एक्चुअली यहाँ पे -6 है, तो आगे इसको हम लिख सकते हैं 302। ठीक है, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा 1 के ऊपर में 2 ज़ीरो, और यहाँ पे हम गुना में लिख देते हैं। ये जो 10 पर पावर -6 है, इसको जब हर में ले आएंगे तो इसका जो घात है -6, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 10 पर पावर 6 हो जाएगा। और आगे इसको हम लिख सकते हैं 302, और बटा में यहाँ पे हो जाएगा ये 2 ज़ीरो पहले से, और फिर 10 पे पावर 6 है, मतलब 6 ज़ीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 8 ज़ीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो और बढ़ा दिया, 2 ज़ीरो पहले से था, तो 8 ज़ीरो हो गया। और जब हम इससे ऊपर वाले संख्या को भाग देंगे तो दशमलव के बाद टोटल कितने अंक आएंगे? 8 अंक आएंगे, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे 8 ज़ीरो है, तो दशमलव के बाद टोटल 8 अंक आएंगे, जिसमें से 3 अंक ये दोनों हैं, ये तीनों हैं, तो हो जाएगा 203। और इससे पहले 5 ज़ीरो बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आएगा दशमलव, और उसके पहले आप ज़ीरो डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा उसका सामान्य रूप। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है 1.0001 इंटू 10 पर घात 9। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 के बाद है 0.001, इसका दशमलव हम 1.001 में से दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? देखिए यहाँ पे 4 अंक है, तो नीचे 1 पे 4 ज़ीरो हो जाएगा, और गुना यहाँ पे 10 पर घात 9 था, तो 10 पे घात 9 यानी कि 1 पर 9 ज़ीरो है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ज़ीरो और यहाँ पे 4 ज़ीरो, ऊपर नीचे क्या होगा? कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? बराबर यहाँ पे तो है 1,001, और इसमें गुना होगा 1 पे कितना? 5 शून्य से। ठीक है, तो इस पे 5 शून्य और क्या होगा? ऐड हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका सामान्य रूप। और क्वेश्चन नंबर 3 है 5.8 गुना 10 पर घात 12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 58/10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जब हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पे 1 ही ज़ीरो होगा, और गुना यहाँ पे कितना है? 10 पर घात 12 है, मतलब 1 पर 12 ज़ीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 12 ज़ीरो में से क्या होगा? 1 ज़ीरो हम ऊपर नीचे काट देते हैं, तो बचा क्या? 58 गुना जो है इतना बचा, तो 58 को जब 1 से गुना करेंगे तो 58 ही रह जाएगा, और इस पर अब कितना ज़ीरो बचा हुआ है? 11 ज़ीरो। वो 11 ज़ीरो यहाँ पे आपको बैठा देना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यही हो जाएगा इसका सामान्य रूप। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1.275 गुना 10 पर घात -5। यहाँ पे घात जो है ऋणात्मक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 1.275, यहाँ पे दशमलव के बाद जो है 3 अंक था, तो नीचे 1 पे हम 3 ज़ीरो डाल देते हैं, और गुना यहाँ पे देखिए 10 पे घात -5 था, इसको जब हम हर के रूप में लिखेंगे तो इसका घात क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 10 पे घात 5। आगे बढ़ते हैं, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1.275 बटा, यहाँ पे 1 पे 3 ज़ीरो, यहाँ पे 1 पे 5 ज़ीरो, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 ज़ीरो। 1 पर 8 ज़ीरो हो गया, ये 3 ज़ीरो और इस पे 5 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब आप इसमें भागा देंगे, इस संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना अंक आएगा? 3 1 4 और 4 8 अंक, 8 में से 4 यही है, तो 5 7 2 1, और इससे पहले 4 ज़ीरो बैठा देंगे हम, और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, और इससे पहले आप ज़ीरो डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य रूप।
आप इससे इसमें भाग दे के देख सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 125 गुना 10 पर घात -6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125, और चूंकि ये घात माइनस में है, अंश के रूप में है ये, इसके नीचे एक छुपा होता है। जब इसको हर के रूप में लिखेंगे तो इसका घात जो है वो धनात्मक हो जाएगा। आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 बटा 10 पर हो जाएगा, घात 6 है चूँकि 10 पर घात, तो 1 पे 6 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 4 5 6। और जब आप इस संख्या से यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख से 125 में भागा देंगे आप, तो यहाँ पे 1 पे कितना ज़ीरो है? 6 ज़ीरो। तो 6 अंक आएंगे दशमलव के बाद टोटल, तो इसमें से 3 अंक हो जाएगा 125 जो लास्ट में आएगा, और उससे पहले 3 ज़ीरो आपको बैठा देना है और हो जाएगा पॉइंट, और उसके पहले आप ज़ीरो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 0.000125। इसका सामान्य रूप यही होगा। आप इससे इस संख्या में भाग देके देख सकते हैं, आपको यही आंसर प्राप्त होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस तरह से दिया गया है 3.52 गुना 10 पर घात 5। ये मानक रूप में है, इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं 352। इसका दशमलव हटा दिया हमने, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 1 पे 2 ज़ीरो आ जाएगा, और गुना यहाँ पे 10 पे घात 5 है, मतलब 1 पर 5 ज़ीरो हम लिख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ से 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो ऊपर नीचे कट गया, बचेगा क्या? 352 में अगर आप 1000 से गुना करेंगे तो 352 पे जो है 3 ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य रूप। यही आपका आंसर हो गया। और 3 का जो अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 है, इस तरह से दिया गया है 3 गुना 10 पर घात -5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 और 10 पर घात -5, चूँकि यहाँ पे जो घात दिया गया है ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाने के लिए इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये अंश में है तो हर के रूप में लिख सकते हैं, इसका जो घात है वो धनात्मक हो जाएगा। और इस प्रकार ये हो जाता है 3 बटा 1 पे 5 ज़ीरो हो जाएगा, 3 4 5। और जब हम इससे 3 में भागा देंगे तो टोटल 5 अंक के बाद दशमलव के बाद टोटल जो है 5 अंक रहेंगे, तो 1 2 3 4 और एक 3 यहाँ पे रहेगा। 3 को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद 4 ज़ीरो बैठा देंगे, तो टोटल 5 अंक हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और इसके पहले दशमलव और यहाँ पे ज़ीरो आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.000। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.00003, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है, और आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।